क्रांति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें मुख्य तौर पर क्या कुछ आपने कहा है, अगर आप बता पाए हमें। मैंने यही कहा है कि मैं बहुत पीड़ित हूँ अभी, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती यहाँ पर कि मैं अपना मराठी कार्ड प्ले कर रही हूँ, या मैं मेरा वुमेन्स कार्ड प्ले कर रही हूँ, या मैं कोई और दूसरा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ। ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक बीवी है, एक माँ है, एक बहन है, एक बहू है, जो ये प्रार्थना कर रही है महाराष्ट्र के सीएम से कि प्लीज ये सब रोक दीजिए अभी, बिकॉज ये सर के ऊपर से पानी जा रहा है, मेरे फैमिली पर अटैक किया जा रहा है डे बाय डे। हम लोग तो इनोसेंट है, हमारा तो केस से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन कुछ बड़े लोग इसमें फंसे हैं। तो क्या हमारी इसमें बदनामी होनी चाहिए? क्या हमें हमेशा टारगेट करना चाहिए कि इस ऑफिसर ने मेरे दामाद को अरेस्ट किया है, या ऐसा कुछ है, मेरे रिलेटिव को अरेस्ट किया है, तो मैं इनकी भी बदनामी करूंगा? क्या ये बदले की भावना है इसमें? तो मेरी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से दरखास्त है कि मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। माननीय मिलिंद नार्वेकर जी इसमें मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, वो हमसे भी बहुत हम फैमिली फ्रेंड हैं, वो उद्धव जी से भी काफी क्लोज हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उद्धव जी से बात करके 2 मिनट का वक्त मुझे उनके साथ दें, जहाँ पे मैं और मेरे फादर इन लॉ जाके उनसे मिले, हमारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखे। लेकिन क्रांति जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ या आपके परिवार के साथ न्याय नहीं होगा? देखिए, आप लोग महाराष्ट्र में ही हैं, सारा मामला वहीं पर चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग या आपका परिवार टारगेटेड हो रहा है? कभी नहीं कहा, इनफैक्ट मैं उल्टा कह रही हूँ मेरे लेटर में। मैंने मेरे लेटर में ये कहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि न्याय होगा। आपने अगर लेटर पढ़ा है तो मैंने कहा है कि न्याय जरूर होगा। नहीं, आपने लिखा है कि आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये मंजूर नहीं होता जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इसलिए मैं उनसे मिलके ये बोलना चाहती हूँ उनको कि मुझे आप पे पूरा भरोसा, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं। वो जो डिसीजन लेते वही आप भी लोगे। कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, आप उनका मुंह जरूर बंद करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है जी। और आपने अब क्या अपने इस पत्र में नवाब मलिक या फिर उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका भी जिक्र किया है? जी नहीं, मैंने बहुत ही ये जनरल लेटर है। ये ऐसा नहीं है ना कि हम एक ही इंसान का नाम लिखे उसमें और फिर वो और 4 ट्विटर के हैंडल बना के उस पे ना डाले, फिर तो वो बोलेंगे कि हाँ ये मैंने नहीं डाला है, किसी और ने डाला है। ये जो पर्सनल अटैक हैं ये बहुत घोस्टली तरीके से किए जा रहे हैं, ये अलग अलग हैंडल से किए जा रहे हैं। तो मैं सारी चीजों का खंडन करती हूँ। ये कहीं भी कोई भी चीज पॉलिटिकल नहीं है। ये एक बीवी बोल रही है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। मैं अकेली औरत बन के यहाँ पर लड़ रही हूँ सबसे, और सब लोग मजा देख रहे हैं इस चीज का, और सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। इस चीज का तमाशा ना हो। मैं एक मराठी औरत हूँ और इसकी इज्जत बनी रहे, इसके लिए मैं माननीय सीएम जी से मिलने वाली हूँ। किरीट जी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है ओपनली, मैं उनसे मिलने वाली हूँ। मैं राम आठवले जी से मिलने वाली हूँ। हर एक नेता से मैं मिलूंगी, हर एक उस नेता से मिलूंगी जिन्होंने हमें ओपनली सपोर्ट किया। डजंट मैटर वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर वो एनसीपी से भी बिलोंग करते तो मैं जरूर उनसे भी मिलूंगी। इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है। यहाँ पे एक औरत की इज्जत का सवाल है, उसके घर की इज्जत का सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। क्रांति जी, एक और सवाल। अब आपके धर्म को लेकर, आपके पति के धर्म को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। निकाहनामा सामने आया, जिन काजी ने निकाह कराया था उन्होंने साफ तौर पर कहा, यही तो मैं नहीं चाहती ना। यही सारी चीजें जो हो रही है, ये नवाब जी जो चीजें डाल रहे हैं, इसका बार बार डिस्कशन हो रहा है, जिससे मुझे मानसिक तनाव महसूस हो रहा है। जो चीज मैंने कल ही पूरे मीडिया के सामने बोली है वही वापस चीजें दोहराई जा रही है। जबकि सारे कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट, हर चीज जब पेश की गई है तब बार बार ये सवाल उठना यही गलत है। इसी के लिए मैं जा रही हूँ मिलने उनसे। लेकिन आपको लगता है कि जो प्रूफ्स दिए गए हैं वो गलत है क्या? क्योंकि खुद काजी ने कबूल किया कि उन्होंने निकाह करवाया था और पूरा परिवार मुसलमान था। देखिए, अभी टेक्निकलिटी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप निकाह पढ़ते हैं और उसके ऊपर अगर आपका बेसिक रिलीजन गवर्नमेंट के पेपर्स पे अगर हिंदू है तो वो निकाह इनवैलिड हो जाता है। लेकिन उनकी शादी वैलिड थी क्योंकि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की थी, ठीक है। लेकिन काजी जी ने पूछा
आपका सर्टिफिकेट दिखाइए। आज आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो आपका आधार कार्ड पूछते हैं। इतने बड़े काजी ने इतना बड़ा निकाह किया तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा आप दिखाइए अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आप दिखाइए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन का सर्टिफिकेट। उन्होंने नहीं पूछा। तो उस वक्त गलती समीर जी की नहीं थी, उस वक्त गलती काजी जी की होगी। उस वक्त वो पेपर्स भी समीर बानखेड़े की मम्मी ने बनाए थे। वो अपनी माता जी के प्यार के लिए उन्होंने साइन कर दिया। क्या एक बेटा अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता? एक माँ की कल्चरल खुशी के लिए उसने ये किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कभी भी लीगली अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है। तो उनके सारे राइट जो एक दलित इंसान को मिलने चाहिए वो उनके साथ इंटैक्ट है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना फिर कि भाई एक दलित कार्ड भी उन्होंने एक तरह से खेला पद पाने के लिए। ये भी बात सामने आ रही है। आप एटलीस्ट आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड है ना, आपको तो थोड़ी समझ होगी। वो नवाब जी को छोड़ी, आप खुद जो पूछ रही हैं मुझे, आपको तो कुछ समझ होगी। ये तो सिर्फ नवाब मलिक के स्टेटमेंट्स में आपको बता रही हूँ जो उन्होंने कहे हैं। एग्जैक्टली तो लेकिन उसके बाद हमने जो भी पेश किए हैं सबूत, उससे आप भी एक कॉमन सेंस लगा सकती है ना। एक छोटा सा बच्चे को भी इतना मैं समझाऊं अगर तो भी समझ में आता है, उसके बाद वो सवाल नहीं करेगा। तो प्लीज आप समझिए मेरी बात को। आई एम सॉरी अगर इस वक्त मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। दोहराना नहीं चाहती, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बात करी, मुझे माफ कीजिए। मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं वही चीजें बार बार नहीं दोहरा सकती। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अभी इस वक्त जो आप जिन यातनाओं से गुजर रही हैं, हम समझ सकते हैं आपके मेंटल स्टेट को। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हैं कि अब आप मुख्यमंत्री से आगे मिलना चाह रही हैं और तमाम जो भी बातें हैं, क्योंकि आपने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोगों को धमकियां भी मिल रही है, शायद आपके परिवार को परेशान भी किया जा रहा है, जिससे आप काफी परेशान हैं आप लोग। जी 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 जी, हम जरूर परेशान हैं और इसी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और हमारे ग्रीवेंसेस उनके सामने रखने वाले हैं। और जो सही है उसका न्याय वो करें। जो केस रिलेटेड चीजें हैं वो चलती है कोर्ट में, उसके ऊपर SIT बैठी है, उसके ऊपर बाकी सारी विजिलेंस की टीम बैठी है। वो लोग भी उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऑफिशियली समीर जी को जो चीजें फेस करनी है वो सक्षम है वो चीजें फेस करने के लिए, लेकिन उसके लिए उनकी बीवी को और उनके बच्चों को, उनकी बहन को टारगेट करना, उनके फादर को टारगेट करना, ये बहुत गलत, बहुत गलत। और आज भी आपका यही कहना है कि चूंकि नवाब मलिक के दामाद के साथ ऐसा हुआ था, इस पूरे मामले में उनको जेल जाना पड़ा था और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आपको और आपके पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आज भी आप यही कहेंगे? ये वो खुद कह रहे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं। उनका कल का इंटरव्यू देखिए आप, वो अभी भी यही कह रहे हैं। मैं उसकी नौकरी छीनूंगा, मैं उसका चेयर पद छीनूंगा, मैं उसकी चेयर छीनूंगा, मैं हर करूंगा, मैं उसको जेल भेजूंगा। वो आज भी यही बोल रहे हैं, वो खुद ये बोल रहे हैं। मेरे दामाद को उन्होंने जेल में भेजा इसलिए मैं उसको ये करूंगा। ही इज टेलिंग इट हिमसेल्फ। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ही इज क्वाइट ओपन अबाउट इट। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्रांति जी। क्रांति रेडकर आप सुन रहे थे, उनसे बात हम कर रहे थे। समीर वानखेड़े की पत्नी, पहले भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने आ चुके हैं और कई अहम बातें उन्होंने कही। आज उनका एक पत्र सामने आया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है, उद्धव ठाकरे को लिखा है, जिसमें उन्होंने एक मराठी होने का, मराठी मानुष होने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि निजी जीवन में, देखिए, निजी जीवन पर हमला करने वालों से रोज ही लड़ रही हूं। क्रांति रेडकर ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा, सोशल मीडिया पर रोज ही मेरे परिवार के बारे में भला बुरा कहा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि एक महिला और उसके परिवार की गरिमा से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। इस पत्र में उद्धव ठाकरे को आगे वो लिखती हैं कि बाला साहेब होते तो उन्हें ये मंजूर नहीं होता। जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर हमला निचले स्तर की राजनीति है। विश्वास है आपके रहते मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मराठी होने के नाते आपकी ओर अपेक्षा से देख रही हूं। विनती है CM उद्धव सही न्याय करें।